आज बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका रूल समझेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें एस या ई एस वर्ब में लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोहन प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता है तो सोहन गोज, सोहन सिंगुलर है, गो फर्स्ट फॉर्म है हमारा जाने की, उसमें हम ई एस को जोड़ेंगे। गोज कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, तो टू स्कूल कैसे जाता है? बाई साइकिल एवरी डे। वे अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे खेलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो दे प्ले। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सिंगुलर के साथ एस या ई एस जोड़ी जाएगी, प्लूरल के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और उसका रूल है उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मीना गाना नहीं गाती है, मीना डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मीना सिंगुलर है, उसके साथ डज नॉट आएगा। वे हिंदी नहीं पढ़ते हैं, वे प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट आएगा। दे डू नॉट रीड हिंदी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जिनका रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह पत्र लिखती है? तो वह सिंगुलर है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। डज सी राइट ए लेटर। सेकंड टाइप में आता है जहाँ क्वेश्चन वर्ड से वाक्य स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड यानी कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता हो। तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? तो क्यों वाक्य के बीच में आ गया। सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाई, फिर देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। यहाँ पर क्या है? प्लूरल है तुम, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। वाई डू यू नॉट गो टू योर होम। अगर इसमें नेवर वाला सेंटेंस मिल जाए, वह फॉर एग्जाम्पल कभी क्रिकेट नहीं खेलता, तो ही नेवर प्लेज क्रिकेट, वहाँ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है।